तुम्हारे जॉब की सैलरी जितनी तुम्हारे ऑफर लेटर पे लिखी हुई है उतनी नहीं है। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? जो भी तुम्हें ऑफर लेटर मिला है और जो तुम्हारी मंथली टेक होम तुम लेते हो, वो उतना नहीं है जितना तुम्हारे ऑफर लेटर पे लिखा हुआ है। क्या तुमने कभी वो खर्चे माइनस किए हैं जो खर्चे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जॉब की वजह से हो रहे हैं? मतलब वो खर्चे हो ही इस वजह से रहे हैं क्योंकि तुम जॉब कर रहे हो, और जॉब ना करो तो खर्चे होंगे ही नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो खर्चे जो सिर्फ जॉब करने की वजह से हो रहे हैं, उसको तुम्हें अपनी सैलरी से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जॉब नहीं करोगे तो वो खर्चे भी नहीं होंगे ना। तो इस तरह से कैलकुलेट की जाती है तुम्हारी रियल सैलरी कितनी है। आज बताता हूँ तुम्हें कैसे कैलकुलेट कर सकते हो तुम। सपोज तुम किसी टायर टू से या किसी विलेज एरिया से एक शहर में, दिल्ली एनसीआर में, बैंगलोर में, हैदराबाद में कहीं जॉब करने गए हुए हो। वहाँ पे तुम पीजी लेके रहते हो। अब पीजी का जो रेंट है, वो रेंट तुम इसलिए दे रहे हो ना क्योंकि तुम जॉब कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? अगर तुम वो जॉब नहीं करते तो उस पीजी का रेंट तुम्हारा बच जाता, वो देना ही नहीं पड़ता तुम्हें। तो उस पीजी का रेंट, तुम्हारी जो मंथली इनकम है, सपोज करते हैं 50,000 रुपये, तो 50,000 में से मान के चलो तुम 8,000 पीजी का रेंट देते हो। 8,000 माइनस 10,000, 8,000 में तो आजकल कहीं ढंग का मिलता है। 10,000 देते हो, 10,000 माइनस कर दो, बचे 40। ठीक है। अब तुम जो भी जॉब करते हो, किसी कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, तो इन कॉर्पोरेट जॉब्स में एक रूल होता है, तुम्हें बढ़िया क्लासी कपड़े पहन के जाने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें लोग जज करेंगे। और अगर तुम ऐसे बोल रहे हो ना कि हाँ जज करने हैं, तो जज करने से क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपना काम करना है, घर जाना है, तो आप यहाँ पर गलत हो। क्योंकि लोग सिर्फ जज नहीं करेंगे, तुम्हारा ओवरऑल तुम्हारा इमेज ख़राब हो जाएगा और तुम्हारे ना अप्रेजल होगा, ना तुम्हें कोई सीरियसली लेगा। और जब कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात आएगी तो ऐसे लोगों को पहले प्रेफर करते हैं जो अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, दाढ़ी वाड़ी प्रॉपर सेट करके रखते हैं, अच्छी महंगी बोतल में पानी पीते हैं। अगर तुम कोको कोला की बोतल में पानी पीते हो ना ऑफिस में, तो प्रमोशन, ये सुनने में हंसीने वाली बात लग रही होगी तुम्हें, बट दिस इज़ रियलिटी। तुम तो उस ऑफिस में जाने के लिए जो तुम कपड़े खरीदोगे, जो तुम महंगी बोटल्स खरीदोगे, महंगे बैग्स खरीदोगे, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, काइंड ऑफ अपना इंप्रेशन जमाने के लिए, वो भी अपनी सैलरी से माइनस करो। ठीक है, मान के चलो तुम महीने का 3-4 हज़ार रुपये खर्च करते हो, वो माइनस करो। फिर ऑफिस में कभी वीकेंड्स पे दारू पीते हैं लोग, बियर पीने बैठते हैं सैटरडे संडे को, और अगेन तुम बोलोगे कि नहीं मैं उसमें नहीं जाऊंगा, तो फिर पिछड़ जाओगे रेस से। भाई रेस है ये, इसमें भागना ही पड़ेगा तुम्हें। तुम रेस में घुसे और सोच रहे हो कि बिना भागे रेस में रहूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं जाओगे तो फिर नज़रों में आ जाओगे, वो सीनियर तुमसे चिढ़ने लगेंगे, अरे तो जाता नहीं है, बहुत घमंडी है। वहाँ तुम्हारा खर्चा होगा। ठीक है। उसके बाद उस ऑफिस में लोगों का महंगा फ़ोन लेते हैं, तुम महंगा फ़ोन लोगे क्योंकि लेना पड़ेगा, पीयर प्रेशर में लेना पड़ता है। ठीक है। वो सब खर्च, ये जो जो खर्चे मैं बताता जा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल नहीं होंगे अगर तुम जॉब नहीं कर रहे हो तो ये सब माइनस करते करते अगर तुम्हारा 50,000 की तनख्वाह 30 पे आ गई, तो तुम ये मानो कि तुम्हारी सैलरी 50,000 नहीं 30 है। फिर जब भी तुमसे कोई पूछे ना कि भाई तेरी सैलरी कितनी है, तो बताया करो कि भाई सब माइनस करने के बाद मेरे इन हैंड सैलरी है 30,000। ठीक है। तो हमेशा ये कैलकुलेट करना, और ये ज़रूर सोचना कि अगर तुम अभी तक इस इल्यूजन में जी रहे थे कि अरे मेरे तो 50,000 है, 70,000 है, 80,000 है, और वो माइनस कर करके वो बस 30,000 या 20,000 ही बची, तो सोचो क्या तुम जो अपने 9-10 घंटे रोज के बेच दिए हैं तुमने किसी और को, वर्थ इट है 20,000 के लिए, 30,000 के लिए? देखो मैं हाई सैलरी वालों जो हाई ग्रुप में आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, हाई इनकम ग्रुप में जो आते हैं वो तो ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये 50-60,000, 70,000 रुपये जो कमाते हैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ। तो तुम सोचो कि तुम 8 घंटे के नाम पे 9-9 10-10 घंटे ऑफिस में बिताते हैं लोग, मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं, कई लोग तो सैटरडे भी जॉब करते हैं, और कई लोग तो संडे भी जॉब करते हैं। भाई इतना बुरा हाल है, तो क्या ये वर्थ इट है? तुम देखो सुबह उठ रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक, यानी जो मेन टाइम होता है, रात को तो सोने का टाइम होता है ना, वो तुम किसी और को दे दिया 20-30 हज़ार रुपये के लिए बस। सोचो भाई, ये सोचने वाली बात है। बी तुम, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम ऐसे अपने घर पे या होम टाउन पे रह के तुम कुछ ऐसा कर सकते हो कि 20,000 तुम ऐसे ही कमा लोगे? फिर अब तुम कहोगे, मुझे पता है तुम क्या आर्गुमेंट दोगे कि नहीं नहीं यहाँ पे ग्रोथ भी तो है, करियर ग्रोथ है, नेटवर्किंग होती है यहाँ तो, बड़े लोगों से नेटवर्किंग कर करके हम बहुत। तुम कुछ नहीं बनने वाले भाई। मैंने एक अपनी वीडियो में एक रील बनाई थी शायद मैंने, उसमें मैंने बता रखा था कि कौन मैनेजमेंट लेवल पर कौन जाता है कौन नहीं जाता, तो मैंने बता रखा है। ठीक है। और ये सब इल्यूजन है, ये सब गाजर है जो तुम्हें दिए जाते हैं। तुम कुछ नहीं, हर साल 10% अप्रेजल होता है मुश्किल से, वो भी अच्छा माना जाता है 10%, किसी किसी कंपनी में होता ही नहीं है। ये बोल देते हैं कि तुम्हें नौकरी दे रखी है ना, वही बड़ी बात है। और क्या बोलते हैं, अब तो ले ऑफ हो रहे हैं, हमने तुम्हें जॉब दे रहे हो, तुम प्रमोशन, तुम अप्रेजल की बात कर रहे हो, सैलरी रेस की बात कर रहे हो,
मजाक कर रहे हो क्या? बहुत लोग खड़े हैं लाइन में, करना है करो, नहीं तो जाओ। तो क्या तुम्हें लगता है ऐसे 10 साल 15 साल जॉब करके तुम एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे कि तुम अभी 20-30 हज़ार कमा रहे हो और उस टाइम बाद तुम करोड़ों कमाने लग जाओगे? क्या होगी? तुम इन्फ्लेशन देखा इंडिया कितना है, किस रेट से? 2022 के बाद से 25, ज़्यादा नहीं 22 से 25 ही जो देख लो बस एक बार। जो जो चीज़ें तुम यूज़ करते हो ना, उसका प्राइस 2021 में और अभी जो है, इतना ही कंपैरिजन कर लो, आंखें खुल जाएंगी। थोड़ा सा भी दिमाग होगा तुम्हारे अंदर तो तुम्हें लग रहा है तुम कुछ कर पाओगे? तो सोचो बेटा, एक बार सोचो और अपनी रियल सैलरी कैलकुलेट करो, जैसे मैंने बताया उसी कैलकुलेशन से। कुछ वो खर्चे माइनस करो जो खर्चे तुम्हारी जॉब की रिक्वायरमेंट है, तुम्हारी नहीं है, वो तुम्हें इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि तुम जॉब कर रहे हो, ठीक है? और मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ एक बात, अपनी एक्सपेंस खर्चे मत बढ़ाओ, फालतू की चीज़ें मत बढ़ाओ, दिखावे वाली चीज़ें में एक्सपेंस मत करो। एक्सपेंस ऐसी चीज़ों में करो जो सच में तुम्हें जिसकी ज़रूरत है, ठीक है? अब तुम में से बहुत लोग ये बोल सकते हैं कि ये तो कंजूसी वाली बात है। ये कंजूसी वाली बात नहीं है भाई। तुम बन जाओ राजा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो तुम राजा नाम के ही रहोगे, कुत्ता बन जाओगे। राजा असली जिसे तुम कंजूस समझ रहे हो ना, वही होता है। 1 भी रुपए की ईएमआई नहीं होती भाई उनके ऊपर। मेरे को देख लो, 1 रुपए की ईएमआई नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं। मंथली खर्चा मेरा 3-4 हज़ार रुपये है, कोई खर्चा भी नहीं है ऐसा। मेरी जॉब आज चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इनकम का मैं मैक्सिमम यू कैन से 60-65% में इन्वेस्ट करता हूँ। समझ रहे हो? तो तुम मुझे कंजूस कह लो, जो कह लो, बट रियलिटी इससे नहीं बदलेगी भाई। गुलाम के गुलाम ही रह जाओगे। अगर ये जो तुम्हें सिखाया गया है ना, कंजूस बोल दे अगर कोई अच्छी बात कर रहा है, कोई तुझे आज़ादी दिलाने की बात कर रहा है, उसे गाली दे के भगा दे, ये सब तुम्हें सिखाया गया है। कर लो यही सब, कर लो भाई, कोई बात नहीं है, फंसे रहो। और एक बात मैं जानता हूँ कि आज़ाद हर इंसान नहीं होता है, वो बहुत गिनती के लोग होते हैं। वही एक किसी ने बोला था ना, किसी यूपीएससी के टीचर ने, विकास द्विवेदी सर ने बोला था कि बुद्धिमान और समझदार लोगों की गिनती हमेशा कम ही रहेगी। ये बात तो फैक्ट है। कोई बात नहीं, तुम्हें समझना है समझो, नहीं समझना है तो 50-60 हज़ार की नौकरी जो तुम्हारी है, जो एक्चुअल में 20-30 हज़ार की है, वो करते रहो, इंजॉय करो, पिसते रहो इस कॉर्पोरेट लाइफ। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख लो मेरे चैनल को। मैं ऐसी ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँगा फ्यूचर में। बाय बाय।